इनको भगा दें, इनका मर्डर कर दें। यहाँ पर हमारी तानाशाही यही है। असुरक्षा बहुत है, यहाँ के लोग इनके लिए बहुत धमकियां देते हैं। हमने 1952 से दिखवा लिया बंजर दर, हमने मंदिर जिंदा खड़ा है तो बंजर कहाँ से आ गया। मैं इस मुद्दे को उठाया हूँ कई बार, तो मेरे ऊपर दो तीन बार अटैक हुआ है, मारपीट भी हुई है। और जो अपने आप को इतिहास बदल देने का दावा करते हैं कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मेरी मुट्ठी में चलेगा। सीएम को भी लिखा है हमने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी लिखा है। सनातन की बात करते हो, सनातन धर्म को सपोर्ट करते हो और हर समय कहते हो हम सनातनी हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक महंत जी का, एक महाराज जी का दुख दर्द है। किनका? जो एक महाभारत कालीन मंदिर है उसको बनाने की बात करते हैं, उसको फिर से रिनोवेट करने की बात करते हैं, तो उनको धमकियां मिलती हैं। कह दिया जाता है अगर तुमने यहाँ पर रहकर इस मंदिर की बात की, इसको बनाने की बात की, तो तुमको मारकर गंगा में फेंक दिया जाएगा। इस प्रकार की उनको धमकियां मिलती हैं। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना है। अभी हुआ क्या था कुछ समय पहले, अभी आपने एक वीडियो भी देखी होगी शंकराचार्य के ऊपर। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, अगर मैं कहूँ जो सनातन धर्म है उनके भाग्य विधाता अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ये उनकी तपोस्थली शंकरा टीला जो उनके नाम पर पड़ा है वो तो बिल्कुल खत्म कर देगा। छोटा सा टीला बचा है, साथ में वहां पर एक मंदिर है अश्वत्थामा पीठ के नाम से, तो वहां पर एक महंत जी रहते हैं। वो उस मंदिर की बात करते हैं, उस मंदिर को रिनोवेट करने की बात करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे महंत आए, बहुत सारे महाराज आए, उनको मारकर भगा दिया गया, पीट कर भगा दिया गया। इनको भी बहुत सारी धमकियां मिली हैं, कई बार हमले भी हुए हैं जो इस वीडियो में बताया गया है। तो खुद इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन साथ में इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट महाराज जी को शक्ति देंगे कि हाँ मेरे साथ में कोई खड़ा है, मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, वो अकेले नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक एक कमेंट सोच समझ कर बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि महाराज जी को शक्ति देनी है और साथ में उस मंदिर को रिनोवेट भी करना है। तो सुनिए महाराज जी की पूरी बात के माध्यम से हम भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, जी, जी। और प्रदेश सरकार के लिए भी और देश की सरकार के लिए भी। और सच बात तो हम आपसे जब कहें सबके बीच कि अगर आप हमारी इस बात को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तक पहुंचाने की कृपा करें तो हम बताएं आपको बिल्कुल यहाँ का इतिहास। जी बिल्कुल बताइए। यहाँ पर तो ये होता रहा है कि प्राचीन इतिहास के हिसाब से जो भी यहाँ महात्मा आए रहे, उनके साथ तो यहाँ के जो मल्लाह का समाज है, मल्लाह समाज है, उसका कंट्रोल रहा है, उनका ही प्रधान होते रहे हैं। और उन्होंने किसी महाराज को टिकने नहीं दिया, उनके साथ मारपीट करना, दुराचरण करना, कितना भी कहीं से भी कुछ भी ला करके पैसा लगाया, सब कुछ किया है। आज मेरे उसमें संपर्क में जब से मैं हूँ तब से ये है कि तमाम यहाँ का मॉडिफिकेशन हो गया, दीवार खड़ी हो गई, प्लास्टर हो गया, सब रंग रोगन हो गया, सब चारों तरफ से आप देख ही रहे हैं, मतलब जो है ना। मगर इन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया है, मतलब उनके साथ मारपीट के। हाथ से पहले जो है 50 साल का इतिहास है। एक दर्जन लोगों को मैं स्टेटमेंट दूंगा, गवाही दूंगा कि इनके सामने ये हुआ। किन लोगों ने भगाया, किन लोगों ने नहीं रहने दिया? अरे ये मल्लाह समाज है यहाँ, वही अच्छा। उनका ही अधपत है, गुंडे हैं यहाँ पर। शराब उतरती थी, जो ड्रम के ड्रम शराब उतरती थी वो बंद कराई गई है। लड़कियों औरतों का जो है यहाँ पर सामंजस्य, जंगल था यहाँ पर जो है ना। और ये यहाँ पर जो है जो जमीन थी इसकी 24 बीघा लगभग जमीन थी मंदिर की, वो जो है चूँकि मल्लाही प्रधान थे तो उन्होंने बंजर दर्शा करके इसको जो है अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट जिनको किया गया वो भूमिहीन नहीं थे, वो भूमवान यानी जमीन वाले थे। और उन्होंने अपना जो है पैसा सीधा किया भूमाफियाओं की तरह से, और उसी में जो है मंदिर की जमीन में होटल, इसके पहले एक और मतलब प्लाट है, भी दिखाएंगे आपको, वो खड़ा है। यहाँ से लेकर के जो यमुना इसमें गंगा एक्सप्रेस वे में जो ज़मीन गई है वो पट्टे धारकों ने जो बेच लिए उनको ज़मीन गई, और टोटल मंदिर की ज़मीन है। आज कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने डीएम स्तर पे मामला उठाया, सीएम स्तर पे, अगर कार्रवाई को जीरो कर देते हैं बिल्कुल, जो ही मतलब जो एडीएम है संदीप कुमार जी, उन्होंने एक फाइल जो है दबा रखी है। डीएम मैडम थी यहाँ, एसडीएम साक्षी शर्मा थी, सांसद के यहाँ से, विधायक के यहाँ से काफ़ी रिकमेंडेशन हुआ। और यहाँ इसकी जो एक कुइया थी जिस समय इतिहास प्राचीन, उसको यहाँ दबा रखा है। पहले तोड़ रहे थे, तोड़ने से तो बचा दिया, मगर उसको कवर्ड कर दिया है ये गंगा एक्सप्रेस वालों ने किसी भूमाफिया के दबाव में। अच्छा मतलब यहाँ पे पहले कुइया थी? कुइया है। अच्छा अभी है, भी है, अभी हम दिखाएंगे उसको। ठीक है। हाँ, आपको कुआ जो जब का मंदिर है, मंदिर का कुआ ही तो था। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, कोई बस्ती नहीं थी।
है, आधा पौन किलोमीटर जो कोई बस्ती नहीं थी, यहाँ जंगल हुआ करता था। यहाँ पर आना जाना जो है बस दोपहर में लोग आने में डरते थे। यहाँ इतना भयंकर वो था, जंगल था यहाँ। अच्छा, ये वाला जो कुआं है ये मंदिर के, ये मंदिर का कुआं है। इसको डीएम, एसडीएम, विधायक, सांसद सबके बीच में मतलब जो है इतना प्रेशर दिया गया, फिर भी जो है इसको जबरदस्ती इसको ढकवा दिया गया। इधर खुलाई करवाई, इधर नहीं। वो तो देखनी चाहिए चीज, ये तो पुरातत्व विभाग के उसमें आती है। बरसात में यहाँ तक बहती थी, इसके नाले के कुआं के इधर जल चलता था। अच्छा अच्छा, पहले ऐसे बांगर में था पक्के पे, इधर धीरे हमारी आंखों के सामने कटाई। हाँ, एक अवशेष, अगर इसे छोड़ दो एक अवशेष रहेगा कि हमारी पुरानी धरोहर है। इसको तो बिल्कुल खत्म कर रहे थे, वो तो जबरदस्ती हमारी जो है जबरदस्ती में मतलब जो है सारे अधिकारियों को, LNT के सारे उच्च अधिकारियों को जो एडमिन का काम देख रहे हैं उन पर प्रेशर मतलब डलवाने के बाद तब इसको बस बोले मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मगर इधर से भी देखना चाहिए, इधर से देखना चाहिए। नहीं, अच्छा होगा अगर इस पे छतरी डल जाए और ये बन जाए, तो डल जाए कुछ। ये जो है ये इस पर इससे ढक दिया गया था। ये जो प्लाईवुड का टुकड़ा जो है ना, किसी ने उतार करके भी सारे नीचे को ले गए। इसको तो काफी तो भर दिया गया, गहरा है काफी जी, ईंटों से, मिट्टी से काफी भरा गया है। तो ये जो है सुरक्षित किया जाए। और हमारी रिक्वेस्ट केवल वही है कि पुरातत्व विभाग इस पर संज्ञान ले और इसको कितने वर्ष पुराना है, कितने हजार वर्ष पुराना है, इसका परीक्षण करवाए और प्रयोगशाला में इसकी भेजे। महाराज जी आवाज उठा रहे हैं कि ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है, एक बार इसका पुरातत्व विभाग से लोग आए, निरीक्षण करें, इसको देखें कि कितना पुराना है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, तो जिसने उठाया मुद्दा उसको पिटाई करके उसको यहाँ से भगा दिया गया। जो भी मुद्दा उठाता है उसको भगा देते हैं, उसके ऊपर ही अटैक होता है। और दूसरी, तो अभी आपने सुना, बाबा ने हमें बताया कि मतलब जो पुराना इतिहास रहा है यहाँ का महाभारत कालीन, लेकिन इसके बावजूद इसे बार बार बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा है ना, जो स्पेशल समुदाय है उनके द्वारा बार बार भगा दिया जाता है। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो नहीं बनाई जाती है। लेकिन अभी बाबा यहाँ पर आए हैं, इन्होंने ये कुछ व्यवस्था बनाई है और कोशिश कर रहे हैं कि इसको व्यवस्थित, जो हमारे जो पुराना इतिहास रहा है उसको आज जिंदा करें, धरोहर जो हमारी रही है, क्योंकि हमारे पास में कुछ ही धरोहर रही है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया पुष्पावती कूट के बारे में। तो इसको दोबारा से जिंदा किया जाए। और मेरे दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक यहाँ पर ये इतिहास के बारे में फिर इसको कैसे तब तक जिंदा नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। तो ये आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए, जिससे कि ये धरोहर जो हमारा इतिहास है वो दोबारा से बनाया जा सके, जिसको पढ़ाया जा सके, जिसको लोगों के बारे में बताया जा सके कि वो कहीं और नहीं, ये हमारे पास में ही है। जिनकी हम बात कर रहे थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन धर्म को जोड़ा है। सभी सनातन की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने जोड़ा है उनका जो किला है वो यहीं पास में ही है। अभी चलकर वहां पर भी देखेंगे हम। तो ये सारी स्थिति रही है। बाकी बस मैं यहाँ पर लगभग 24 घंटे ही हूँ और यहाँ पर मुझसे ये कोरोना काल से अब तक जो है 8-10 बार मतलब जो है झगड़ा, मारपीट और ये की गई, जिसमें हमारे चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह ने 2 लोगों के मौके पर करके उनको जेल भी भेजा है ना। तो तब से कुछ रोक लगी है, दमन लगी कि उन्हें थोड़ा सा ये लगा कि कानून सबके लिए है। इसके अलावा जो है पुरातत्व विभाग के लिए मैंने लिखा है अधिकारियों ने, मगर इस फाइल को पुरातत्व विभाग में नहीं भेजा गया कि कितने वर्ष ये पुराना है, उसका कुएं का और इसका इतिहास। उसके जो है पुरातत्व विभाग के लिए जो अंश जो भेजे जाएंगे तो उसकी जांच कराई जाए। जांच के लिए बार बार हम कह रहे हैं, डीएम से कह रहे हैं, एसडीएम से कह रहे हैं, मगर उसका कोई साथ नहीं दे रहा है और उस पर कार्रवाई को लंबित किया जा रहा है। हमारी फाइल जो है एडीएम हापुड़ संदीप कुमार जी के पास पेंडिंग में पड़ी हुई है। अच्छा, मतलब आपने मेहनत भी की है, मेहनत की है, सीएम को भी लिखा है, हमने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी लिखा है कि ये एक शिकायती पत्र है जिसमें जो है इसका संज्ञान लिया जाए, यहाँ डीजे को लिखा जाए और इसकी जो है जो भूमि कवर्ड हो गई है वो उसके मतलब पट्टे पूर्व में निरस्त किए जाए। अब असंवैधानिक अनाधिकृत हैं जो केवल भूमाफियाओं ने अपने हित में करवा रखे हैं। तो मंदिर की जमीन वापस की जाए, मंदिर को बंजर दर्शा करके इन्होंने अभी तक जो है ना अपना जो है
पूरा जो है गुंडा राज चलाया है, और कुछ गुंडों ने ही यहाँ वारदात की है, और कुछ गुंडे जो हैं अभी भी चाह रहे हैं कि कोई महात्मा यहाँ ना रहे, इनको भगा दें, इनका मर्डर कर दें। यहाँ पर हमारी तानाशाही यही है। यहाँ पर तस्करी भी होती थी, तमाम जो हथियार भी सप्लाई होते थे। ये एक जंगल में एक केंद्र बिंदु था इनके जो है शराब माफियाओं का, भू माफियाओं का, अवैध अस्त्र शस्त्र सप्लायरों का जो है इसमें बड़े बड़े लोग, दबंग लोग जो है शामिल हैं, जो अपने आप को इतिहास बदल देने का दावा करते हैं कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मेरी मुट्ठी में चलेगा। मगर मंदिर स्वतंत्र होता है, संत और महात्मा जो है स्वतंत्र होते हैं, वो सबके कल्याण के लिए अपना काम करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि जो अभी बाबा ने हमें बताया, क्योंकि हम तो आए थे शंकराचार्य जी के बारे में दिखाने के लिए, क्योंकि शंकरा टीला उन्हीं के ऊपर रखा गया है नाम, है ना। लेकिन जो यहाँ पे स्थिति अभी सुनी, जो दुख दर्द सुना, ये केवल महाराज जी का नहीं है। 24 घंटे यहाँ पर सेवा देते हैं कोरोना काल के बाद में। दर्द केवल इनका नहीं है, दर्द हम सभी का है, हमारे पूरे सनातन धर्म का है ना। तो प्लीज इसको बचा लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि प्रशासन पर थोड़ा सा दबाव तो बन सके, आवाज उठ सके, जिससे कि जो भी परेशानी अभी बाबा जी ने बताई है, जो झेल रहे हैं लोगों की, है ना, इसको सबको ना झेलना पड़े, और यहाँ पर हम आए और जो हमारी पुरानी धरोहर है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसको फिर से जिंदा किया जा सके। अब से 20-24 साल पहले ठाकुर बाबा थे, उन्होंने यहाँ पर पैसा कलेक्ट करके, चंदा कलेक्ट करके बोरिंग भी करवाई, इंजन भी रखवाया, और सब जगह पपीते के, अमरूद के, आम के सारे मतलब बगीचे लगवाए 24 बीघे में। किसी का कोई कब्जा नहीं था, मगर उनके साथ इतनी ज्यादती और मारपीट की गई कि उन्होंने आखिरकार गांव में भी पड़े रह करके, जो हमारे जाट परिवार हैं, तेजवीर सिंह, उनके यहाँ ही दम तोड़ दिया आखिरी में, अपनी संघर्ष करते करते जो है ना। इतनी पिटाई उनकी की गई यहाँ से, यहाँ पर किसी को भी मुश्किल रहने नहीं दिया गया जो है। ये विशेष यहाँ पर मल्लाह समाज का ही आधिपत्य है, और उनका ही कंट्रोल होता है, वही झगड़ा करते हैं, वही गुंडागर्दी करते हैं। नंबर एक चीज़ तो उनसे जो है मंदिर को सुरक्षित किया जाए, मुक्त कराया जाए, और जो जमीन पर गलत पट्टे हुए हैं उनको निरस्त करते हुए मंदिर को जमीन सब वापस दिलाई जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनी जाएंगी महाराज जी। बिल्कुल, जो हमारे सनातनी लोग हैं, जो इसको मतलब सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे भी, और यहाँ पर जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो आपका संघर्ष है ना, ये व्यर्थ नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के जो पट्टे किए गए हैं, जो इन्होंने भूमाफियाओं ने पट्टे किए और खरीदे, फरोख्त हुआ है, तो मंदिर पुराना है, कुआं पुराना है, या पट्टे पुराने हैं, ये देखा जाए संज्ञान में। यहाँ अधिकारियों को, अपने एसडीएम स्टाफ को बचाने के लिए जो उन्होंने अप्रूवल दिया है, तो एडीएम भी उनका सपोर्ट कर रहा है। एडीएम जो है, तो जब एडीएम को संज्ञान में एक अधिकारी नियुक्त कर दिया कि इस फाइल को आप देखेंगे शंकरा टीला की, तो वो भी जो है, चूंकि अब एसडीएम आंख बंद करके अप्रूवल तो किया है, दोषी वो भी है। मैंने इसके पहले भी स्टेटमेंट दिया, नेट पर है। और भाई अपने को बचाने के लिए तहसील स्टाफ से डीएम स्टाफ बचा रहा है, उसको क्यों नहीं कार्रवाई करता है? बोले हमने 1952 से दिखवा लिया बंजर दर्ज, हमने मंदिर जिंदा खड़ा है, तो बंजर कहाँ से आ गया? और अगर बंजर में इतनी जमीन थी तो उसके पट्टे क्यों किए गए? अगर पट्टे किए गए तो कुआं पुराना है, मंदिर पुराना है, मंदिर की जमीन पुरानी है, तो बस भूमाफियाओं खाने के तरीके हैं, बस बंजर दिखा दो और सारा अलॉटमेंट कर दो। केवल 3400 वर्ग गज जो है जमीन छोड़ी गई। भाई क्यों छोड़ी गई? जब पट्टे कर दिए तो इसका भी पट्टा कर देते, मंदिर का भी। चूंकि मंदिर खड़ा है इसलिए उसमें लिख नहीं सकते, जिनने बैठ के तहसील में कार्रवाई अपनी कर लेते हैं, पटवारी, तहसीलदार, प्रधान और एसडीएम तक पूरा सही है, क्योंकि वो यहाँ का पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से या वैसे है, वो सर्वे सर्वा होता है एसडीएम, तो इसलिए कार्रवाई को जमींदोज कर दिया जाता है, और जो आवाज़ उठाते हैं उनका जो दफन कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि जो भी महाराज जी बोल रहे हैं एक बार उसको सुना जाए। एक बार कितना टाइम लगेगा? अगर पुरातत्व विभाग आता है, यहाँ पर छानबीन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें आ जाएगा वो भाई कितना पुराना है। जो महाराज जी कह रहे हैं क्या बात सच है, सही है? अगर सही है तो उस पर सही तरीके से कार्रवाई की जाए, जो भी सही है उस पर कार्रवाई की जाए। अगर पट्टे अवैध और अनाधिकृत हैं तो उन्हें निरस्त किया जाए। बिल्कुल। और जो गंगा एक्सप्रेसवे में जमीन मंदिर की गई है वो मंदिर को वापस दिया जाए, वो उसको मंदिर में सुरक्षित किया जाए, मंदिर का जो विस्तार और उनका नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाए। सबसे अच्छा तो ये कि मंदिर का नवीनीकरण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि हमारी पुरानी धरोहर रही है, ये पुरानी धरोहर, प्राचीन धरोहर है, महाभारत कालीन
है ये सारी चीज़ें, तो इतिहास रहा है यहाँ पर टूरिज्म बढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये धरती किसकी है? शंकराचार्य जी की है, आदि गुरु जिनका सभी नाम लेते हैं, सभी जानते हैं, सब बोलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो सबसे पहले शंकराचार्य थे, आदि गुरु जो रहे हैं, उनकी तपोभूमि यही रही है, उसी के नाम पर ये नाम पड़ा है संकरा टीला, क्योंकि शंकराचार्य जी का टीला रहा है। मैं इस मुद्दे को उठाया हूँ कई बार, तो मेरे ऊपर दो तीन बार अटैक हुआ है, मारपीट भी हुई है, और शराबियों द्वारा कि मतलब ये यहाँ से हटें और भाग जाए, इस आवाज़ को ना उठाई जाए। और अभी भी जब मैं आवाज़ को उठा रहा हूँ तो मुझे तो गंगा जी में बरसात में फेंक देने के लिए जमीन तोड़ गठरी बना करके फेंक देने की बात आ रही है कि इनको क्या है, अकेला रहता है, यहाँ पड़े रहते हैं, मतलब जो इनको उठा कर गंगा जी में बहा देंगे, कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए गुंडों की यहाँ पर जमात है, काफ़ी भूमाफियाओं का आधिपत्य है, बस ये है। उनसे जो है बच नहीं सकते और हम कहीं ना कहीं शिकार होंगे, ये मैं पूर्व में ही आपको कह रहा हूँ। इसलिए अगर प्रशासन चाहता है, शासन के आदेशानुसार वो हमारी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करे और देखे आकर के मौके पर कि हकीकत क्या है। उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका एसडीएम डिपार्टमेंट मतलब जो है राजस्व विभाग है, उस चीज़ को संज्ञान मिले और पुरातत्व विभाग को प्रेषित करे। क्योंकि महादेव के सिरों पर धार्य माता है गंगा। शिरोधारणम महादेवः यशस्यः वर्षांगतम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतात समत्प्रभरम। अपने जीवन को धन्य बनाए। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। इस तरह हम अंत में यह कहना चाहेंगे, मंदिर की सुरक्षा और मंदिर पर रहने वाले संत महात्माओं की सुरक्षा का सरकार इंतजाम करे और उनकी व्यवस्था करे। जो यहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती है, अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं, वहीं बैठे बैठे फाइलें अपनी जो है आगे पीछे बढ़ा देते हैं, तो उस पर कार्रवाई करे। पुरातत्व विभाग को लिखे, पुरातत्व विभाग को भेजे कि कितने साल पुराना है इतिहास रिकॉर्ड, वहाँ से पता चलेगा। योगी जी के पास ये जाए, जो हमारे संत हैं यहाँ पर रहते हैं, इनका सुरक्षा के लिए असुरक्षा बहुत है। यहाँ के लोग इनके लिए बहुत धमकियां देते हैं। तो हमें ये सरकार से, हमारे योगी जी से, बहुत अच्छे भले आदमी हैं हमारे योगी, जो सरकार को चला रहे हैं, इतने नए नए कार्य को कर रहे हैं। हमें उनसे यही कामना है कि हमारे महाराज जी की सुरक्षा, और पुरातत्व विभाग से यही हमारा अनुमोदन है, प्रार्थना है, आग्रह भी है सनातन की तरफ से कि इस पुरातत्व विभाग इस कार्य को अपने ऊपर लें और अपने संज्ञान लेकर के इस कार्य को थोड़ा बढ़ोतरी करके इस कार्य को बनाएं। तो इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक, खाली वीडियो नहीं है, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे सभी सनातनियों के लिए कि इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर करें, जिससे कि यहाँ की कार्रवाई की जाए। केवल कागजों में कार्रवाई नहीं हो, बल्कि वाकई धरातल पर वो उतारी जाए। आपसे तो आपने महाराज जी की पूरी बात सुनी कि क्या परेशानी है। जितने भी लोग आते हैं, जितने भी महंत यहाँ पर आते हैं, सबको मारकर धमकाकर भगा दिया जाता है। और अगर कोई मंदिर के निर्माण कार्य की बात करता है तो इसे पूरा नहीं होने दिया जाता। एक कुइया है ना, जो जब अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना है तो उसके साथ में उसको भी दबाने की कोशिश की गई, दबा दिया। देखो, जब पुराना इतिहास है, पुराना है, हमारा धरोहर है, तो उसको संरक्षित किया जाए। और सीधी सी बात है, महाराज जी तो कहते हैं भाई पुरातत्व विभाग इस पर आकर रिसर्च करे। अगर मैं गलत हूं तो ठीक है, जो आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार चेक तो किया जाए, ठीक है, मैं कहाँ गलत हूँ। महाराज जी ने यहाँ पर कंप्लेंट भी की है एसडीएम, डीएम और पुरातत्व विभाग को, और ना जाने कहाँ कहाँ पर नहीं बोला है महाराज जी ने। और जब हमारी बात हो रही थी, कुछ बातें हमारी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, कई बार तो महाराज जी ना इमोशनल हो गए थे। अब देखिए, महाराज महंत है ना, एक साधु है, किस चीज का मोह है उनको? किसी चीज का मोह होगा क्या? नहीं, बल्कि मोह किस चीज का है कि भाई हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, है ना। ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है जो महाभारत कालीन है, महादेव का मंदिर है ना। और ये जो स्थान है जहां पर वो रह रहे हैं, वो स्थान किसका है? आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली है, जहां पर उन्होंने तप किया था। अगर कहा जाए उनको सनातन के भाग्य विधाता, तो ये बिल्कुल बात गलत नहीं है। तो इसी चीज का तो मोह है उनको, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन उनको भी धमकाया जाता है। लेकिन वो कह रहे थे मुझसे कि भाई मुझे मरने से क्या डरना, मैं एक दिन क्या होगा मेरा, ठीक है, मैं यहाँ पर करते 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 यहीं पर अमर हो जाऊंगा, है ना। दिन मेरी यहीं पर समाधि बन जाएगी, क्या होगा? फिर कोई और आएगा, कोई और आवाज उठाएगा,
ना। लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर हम सब एक होकर के एक बार जो महाराज जी आवाज उठा रहे हैं उनकी जाकर के सुन लें और ये कार्रवाई कर दी जाए। मतलब जब महाराज जी इतनी कार्रवाई कर रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन लिखकर भेज रहे हैं एसडीएम डीएम पुरातत्व विभाग को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रीजन ना जाने क्या हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन बात हमारे सनातन की है। बात जो हमारा पुरानी धरोहर है, महाभारत कालीन मंदिर है, सनातन से रिलेटेड, वहां पर शंकराचार्य जी की जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं उनकी तपोस्थली है ना, उसको संरक्षित किया जाए, उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए जिससे कि लोग आए देखें क्या हमारा इतिहास है, पांडव कौरवों है ना, महाभारत, इन सबसे रिलेटेड वो सारी चीजें रही हैं ना। तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे महाराज जी को एक शक्ति मिलेगी कार्य करने की। और जितने भी आप कमेंट करने वाले हैं इस वीडियो के नीचे, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्या सब कुछ जो भी आपके मन में है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और लोग इसके बारे में जान पाए कि ऐसा भी होता है। जो हमारी धरोहर है सनातन धर्म से रिलेटेड है ना, और जो हमारे महाभारत काल से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो आज वीरान पड़ी हुई हैं। कोई उन पर आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, उसको मार के भगा दिया जाता है। बात की जाती है तुम्हें मार देंगे, धमका देंगे और एक दिन मार कर गंगा में फेंक देंगे, अकेला रहता है यहाँ पर। बात ये होती है, उनको भी डर लगता है महाराज जी को भी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।